दोस्तों ये आ चुकी है मच अवेटेड ब्रेजा जिसका एक माइनर अपडेट आया एंड दिस इज द एलएक्सआई वेरिएंट। ये कल लॉन्च हुई है 7.39 लाख रुपीस में। इंट्रोडक्टरी प्राइसेस अमेजिंग भाई, मतलब डील ब्रेकर है। इस टाइम अभी तक स्कोडा काइलैक सबसे सस्ते प्राइसेस पे लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट था 7.59 लाख रुपीस, बट उससे भी 20,000 रुपए सस्ता एलएक्सआई वर्जन हम लोग अभी ब्रेजा का देख रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, लेने लायक है कि नहीं, वी विल बी फाइंडिंग आउट इन दिस वीडियो। जस्ट इन केस आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। देखो माइनर चेंजेस क्या क्या आए हैं इस भयंकर बिकने वाली गाड़ी के साथ में। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट फेशिया देखोगे तो हल्का फुल्का चेंज आपको यहाँ पर इसके ग्रिल पार्ट पे देखने को नजर आएगा। उसके अलावा कोई ऐसा खास चेंज नहीं है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ फ्रंट से पुरानी और नए वाली में। बट अगर आप इस तरफ चलें तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जहां से आपको पता लग पाएगा। ये है इसकी फॉग लैंप यूनिट, बट फॉग लैंप यूनिट एलएक्सआई वेरिएंट में नहीं आती है, तो ये फॉक्स या हाउसिंग जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर देखने को नजर आएगी। ये जो हाउसिंग अगर आपको क्लोजअप मैं दिखाऊं तो आपको रियलाइज होगा कि इसके अंदर विटारा जैसे ही फॉग लैंप यूनिट जो फिट होंगे इसके टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम में। ये आपके पास में हेडलाइट यूनिट है विच इज प्रोजेक्टेड हेडलाइट सिटिप, जो लो बीम एंड हाई बीम दोनों को असिस्ट करती है। नो डीआरएल इन द बेस वेरिएंट, बट देयर इज अ क्लियर लैंप और टर्न इंडिकेटर भी। थोड़ा कैमरामैन को मैं कहूंगा कि पास आओ तो ये नजदीक से दिखा पाएंगे आपको। ये टर्न इंडिकेटर, क्लियर लैंप, प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रिल। ये जो ग्रिल है कुछ कुछ पियानो फिनिशिंग के साथ में ग्रे एलिमेंट्स इसके अंदर आए हैं, तो ये थोड़ी सी चंकी है सुजुकी के लोगों के साथ में। एंड इस पार्ट पे अगेन ये सैटिन फिनिश आपको यहां से देखने को नजर आ रही होगी। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस वाइज या किसी भी तरीके में डायमेंशन वाइज को ज्यादा बदलाव एक्चुअली में आया नहीं है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। ये फ्रंट प्रोफाइल इसकी अच्छी तो लगती है, पहले से भी अच्छी लगती है, थोड़ा बॉक्सी डिजाइन होने की वजह से अपील करती है। अपडेट्स इसके अंदर आ चुके हैं और वो अपडेट्स क्या है चलिए फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये की फॉब आप देखोगे थोड़े सा की फॉब इट रिटेन सेम, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लॉक अनलॉक मैकेनिज्म के साथ में वही रेगुलर की फॉब है जो बहुत सालों से सुजुकी के बैच के साथ में सुजुकी एक्चुअली सेल आउट करते हैं। बट व्हाट्स देयर इन द साइड प्रोफाइल, ये है इसकी प्लास्टिक व्हील कवर्स जो यहाँ पर दिए गए हैं। एंड ये जो प्लास्टिक की क्लैडिंग है ये पीछे तक जाती है, वैसे ही जैसे पहले भी जाया करती थी, बट यहाँ पर डुअल टोन ट्रीटमेंट जरूर आ चुका है। यहाँ पे सैटिन फिनिश इंट्रोड्यूस हो गई है एंड 215 सेक्शन के टायर्स के साथ में ये 60 रेडियल 16 एस्पेक्ट रेशियो आपको ऑफर कर रहा है। एंड ये अगेन प्लास्टिक क्लैडिंग, मैकफर्सन स्टड्स एसी के एयर वेंट यहाँ पर जो है वो प्लेस किए गए हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है ओआरवीएम एंड टर्न इंडिकेटर के साथ में इंटीग्रेट किए गए हैं, थैंक्स कि उसको जो है वो फेंडर बॉडी के ऊपर माउंट नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप हाइट देखेंगे तो लगभग मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो ये तकरीबन 5 फुट समवेयर अराउंड 5 फुट 5 इंच के आसपास हाइट नजर आ रही है। बट डायमेंशन जो है वो आपके लिए ब्रोशर वगैरह इन सब में अवेलेबल हैं ही, सेम है लगभग, कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको साइड प्रोफाइल में या टॉप प्रोफाइल में शार्क फिन एंटेना देखने को नजर आएगा। बट शार्क फिन एंटेना तो दिया है, बट उसके साथ में कोई स्टीरियो या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंफोटेनमेंट सिस्टम ऐसा कुछ इसके बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं होता है। ये जो टायर्स हैं यहाँ पर एमआरएफ के टायर्स ऑफर किए गए हैं। साइड प्रोफाइल में और कुछ ज़्यादा है नहीं, आपके पास में जो शोल्डर लाइन है वो भी ब्लैक रखी गई है। बट द बेस्ट पार्ट इज बॉडी कलर्ड आपको जो है वो हैंडल बार देखने को नजर आ रही है, ये बेहतरीन है, ये बढ़िया है भाई। तो बी पिलर भी आपको ब्लैक लेआउट के साथ में ऑफर किया गया है। बट पीछे क्या है दोस्तों, यहाँ चीजें जो है वो आते आते चेंज हो जाएंगी कुछ, जैसे कि ये जो रिवाइज्ड बम्पर है इसके अंदर रिफ्लेक्टर यूनिट कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस की गई है। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को नजर आएंगे। देयर इज ऑलमोस्ट नो चेंज इन द टेल लाइट यूनिट अगर यहाँ से दिखाएं तो, एंड टर्न इंडिकेटर रिवर्स लैंप के साथ में लगभग वैसा ही वो 3D इफेक्ट आपको जो देगा। ब्रेजा की बैचिंग इधर देखने को नजर आएगी। हाँ, ये सीएनजी वर्जन नहीं है, तो मैं आपको इसका बूट सीएनजी वाला जो है वो नहीं दिखा पाऊंगा, बट क्योंकि ये पेट्रोल वर्जन है तो मैं आपको पेट्रोल में भी दिखा देता हूं। तो देयर यू गो, ये 350 लीटर के आसपास का बूट है जो क्लेम करते थे पहले वाले डायमेंशन। अब वाले डायमेंशन के हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा। और यहाँ पर लगभग ना के बराबर लोडिंग लिप है। इधर एक स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है। कोई पार्सल ट्रे आपको एलएक्सआई में नहीं मिलता। इनफैक्ट कोई 60/40 और हेडरेस्ट भी नहीं ऑफर किए जाते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है ये स्टोरेज स्पेस विद some hook and surprisingly there is no spare wheel अब इस गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील अब नहीं आता है। आता क्या है, पंचर रिपेयर किट, ये पंप दिया गया है और इसके जस्ट नीचे ये सॉल्यूशन दिया गया है ताकि आप इसको शेक करें और टायर के अंदर पंचर होने पे उसके अंदर डालें और इसको भर दें। तो यहाँ पर स्पेयर व्हील कंप्लीटली हटा दिया गया, बट टूल दिए गए हैं जैसे कि जैक दिया गया है, टोइंग हुक दिया गया है, रेंच दिए गए हैं। ये तमाम चीज़ें तो ऑफर की ही गई है।
दोस्तों इसको करते हैं बंद। इट्स टाइम हम गाड़ी के अंदर चले दोस्तों इंटीरियर्स में लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले ये वाला पोर्शन आप देखो। यहाँ पर लगभग वही पार्ट शेयरिंग वगैरह जो है वो की गई है पुराने वाली ब्रेजा से। उसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं, कोई फेदर टच या मैं कहूँ सॉफ्ट टच मटेरियल तो इस्तेमाल नहीं हुआ है एलेक्साई वेरिएंट में, और बिल्कुल वैसा ही बेसिक सा जो है वो सिस्टम आपको यहाँ पर भी देखने को नजर आएगा। ये हालांकि रिक्लाइन डिक्लाइन तो हो सकती है, एंड टू एंड फ्रो मोशन में भी आप इसको मूव कर सकते हो, बट जो सीट्स हैं उनको हाइट एडजस्टमेंट नहीं ऑफर होता है। आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप के बाद ये जो लेवलर है, इसको हम हेडलाइट लेवलर कहते हैं, वो यहाँ पर ऑफर किया गया है। बट क्या ये स्टीयरिंग व्हील नया है? जी नहीं, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो नीचे से फ्लैट बॉटम के साथ में आता है, एंड सुजुकी का लोगो इधर। कोई भी आपके पास में बटन्स वगैरह नहीं है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी आपको नहीं मिलता है इस वाले वेरिएंट में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हल्का सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जरूर रखा है। ये थोड़ा सा मैट फिनिश में है, तो इधर आपको जो है वो हनीकॉम स्ट्रक्चर पैटर्न जो है वो ब्राउन कलर के कुछ टेक्सचर के अंदर देखने को नजर आएंगे। इधर HVAC यूनिट है, दैट मीन्स कि AC के कंट्रोल्स हैं। हैजार्ड लैंप आपको मिलता है। AC के वेंट्स वैसे ही हैं जो बलिनो वगैरह, आई थिंक बलिनो वगैरह में कुछ ऐसे ही आए थे फ्रॉन्क्स में। 12 वोल्ट का DC सप्लाई है, कुछ स्टोरेज स्पेस इधर। एंड ये जो गियर लीवर है, अब इसके अंदर 6 यानी कि छठा गियर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको उठाकर तब ऐसे डालना पड़ेगा, जो कि हम जनरली जर्मन्स में या Hyundai वगैरह इन सब गाड़ियों में ऑफर होते हुए देखते थे, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं 6 गियर आया करते थे। तो यहाँ पर आपके पास में है ये एक कप होल्डर, इधर जो है आपके पास में है ये मोबाइल होल्डर, यहाँ पर भी स्पेस है, एंड बिल्कुल वैसा सा ही है इसका कैबिन जैसा हम पहले भी देखते थे। बट इट्स टाइम दोस्तों की इंटीरियर्स में चलने से पहले और चीज़ एक्सप्लेस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। मैं 2018 से डैश कैम यूज कर रहा हूं, इट्स बीन 8 इयर्स, एंड एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही डैश कैम यूज कर रहा हूं। नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, बट इट्स टाइम टू अपग्रेड नाउ। सो मैं आपके लिए लेके आया हूं 70 माइका A410। Yeah, can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came. आपकी ना डैश कैम की सर्च इसके बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके ना 3 एस्पेक्ट्स जो मुझे काफी फेवर कर रहे हैं इन माय डे टू लाइफ। इस प्राइस में ना ये 2.5 के HDR फाइल ये फ्रंट में ऑफर करता है, जबकि इसका ये रियर कैमरा 1080p सपोर्ट करता है। सो ये है 70 माइका फर्स्ट मेड इन इंडिया डैश कैम। इसका नाइट विजन भी परफेक्ट है, इनफैक्ट हाई बीम पर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर को कंप्लीटली विजिबल रखता है। इसका सेंसर एक्चुअली अलाउ करता है। इसके अंदर एडवांस पार्किंग सर्विलेंस भी आता है, यानी जब आपकी गाड़ी पार्क रहती है तब भी ये सारे मोशंस और इंपैक्ट्स को रिकॉर्ड करता रहता है और उन्हें सेव करता रहता है। इस प्राइस पॉइंट में 70 माइका A410 कम्स आउट टू बी द बेस्ट डैश कैम इन द मार्केट। आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं। That's why all my records bang. सो आप आ गए हैं वापस। यहाँ आप देखेंगे इस चाबी को लगाते हैं इधर, इसके अंदर कोई भी इल्यूमिनेशन वगैरह नहीं है चाबी के अंदर, तो कुछ इस तरीके का सेटअप यहाँ आपको देखने को नजर आएगा। ये क्या है? लेफ्ट साइड में आपको एनालॉग मीटर मिलता है, राइट साइड में मिलता है ये टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, बीच में आपको MID डिजिटल MID मिलती है, जिसमें आपके पास में फ्यूल गॉज एंड टेम्परेचर गॉज दिया गया है। इसके अंदर ट्रिप A ट्रिप B वगैरह ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। तो रेंज, किलोमीटर, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह ये सब इधर से, और इधर वाले से टॉगल करोगे तो आपके पास में होगा ऑडोमीटर के साथ में ये 2 ट्रिप मीटर्स भी। स्पेस कुछ ऐसा है इसके डैशबोर्ड यूनिट पे, ये थोड़ा सा फील ऐसा हो रहा है जैसे इस पे इम्प्रोवाइजेशन किया हुआ हो, बट ये आपके पास में डे नाइट फंक्शन के साथ में ही ऑफर हो रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है ये टिकट होल्डर, और इधर प्लेन है एकदम, कुछ ज़्यादा नहीं है। दोस्तों करते हैं इनग्रेस गाड़ी के अंदर। देखो इसमें स्पेस मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको पहले भी ब्रेजा में मिलता था, विच इज डिसेंट। अब 4 मीटर गाड़ी के अंदर आप बहुत ज़्यादा स्पेस वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट एक्चुअली आपके पास में अच्छा लेग रूम और नी रूम ये दोनों ही मिलते हैं। अंडर थाई सपोर्ट से भी मुझे कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं है, बट देयर इज नो हेडरेस्ट, ना तो फिक्स्ड है और ना ही एडजस्टेबल है। तो वो पहले वाली ब्रेजा में भी थी, मुझे लग रहा था कि शायद इस बार एलेक्साई से कुछ फिक्स्ड हेडरेस्ट तो आ जाएंगे, तो इट इज़ लाइक मैं यूज़ तो नहीं कर सकता उन सीट्स को अनलेस मैं ऐसे फैल के ना बैठ जाऊँ। तो जब आप फैल के बैठते हो लॉन्ग ड्राइव पे तो तभी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ आपके पास में है ग्रैब हैंडल विद अ कोट हुक, एंड अगर मैं कैमरामैन को पास से बोलूँ तो यहाँ पर आपके पास में ये AC के वेंट्स हैं जो बेस वेरिएंट से ही ऑफर कर रही है मारुति सुजुकी, बट देयर इज़ नो 12 वोल्ट DC सप्लाई इधर, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना USB-C टाइप है। छोटा सा आपको यहाँ पर फ्लोर हम्प देखने को नज़र आएगा, एंड फ्लोर हम्प इज़ एक्चुअली एविडेंट, थोड़ा सा आपको देखने को नज़र आएगा। एंड बाकी तो मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इनोवेटिव तो नहीं लगा,
पीछे और बीच में जो है वो एक पार्ट शेड, आपके पास में रीडिंग लैंप है जिसको हम डोर लैंप्स पे भी स्विच कर सकते हैं। दरवाज़ा खुला होगा तो ये गाड़ी की लाइट जल जाएंगी, वरना ये बंद ही रहेंगी। ये तो स्टैंडर्ड है, मतलब किसी भी गाड़ी में आती है। अब इसका इंजन दिखाने की बारी है, क्योंकि वहाँ पर चेंज हुआ है, बट जो मैं इंजन आपको दिखाने वाला हूँ वो एक्चुअली में सेम ही है इंजन है। ये 1.5 लीटर का इंजन है जो अभी हम LXi वेरिएंट में देख पा रहे हैं। बट लोग क्या इसको कंसिडर करेंगे ओवर द टर्बो इंजन, ये देखने वाला सवाल है, क्योंकि हमने मारुति सुजुकी की जितनी भी गाड़ियां हैं वो टर्बो इंजन में एक तो कम देखी हैं, और जो देखी हैं वो लोग जो है वो कंसिडर नहीं करते। हमने बलिनो RS देखी थी, वो जनरली लोगों ने नहीं खरीदी। फिर हम फ्रॉन्क्स देखते हैं टर्बो इंजन के साथ में, वो लोग जो है वो ऑप्ट नहीं करते हैं। बट क्योंकि टर्बो इंजन एंड 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में एक्चुअली में अंतर है प्राइसेस में, और अगर हम पुराना और नए का कंपैरिजन करें तकरीबन 90,000 रुपए की प्राइसिंग के अंदर अंतर आ रहा है। अब लोगों को देखना होगा कि टर्बो इंजन के साथ में अफोर्डेबिलिटी उनको बाय करनी है या बड़े इंजन के साथ में माइलेज उनको बाय करना है। क्योंकि जब अफोर्डेबिलिटी आती है तब आप ये भी चेक करते हो, ये कैलकुलेशन भी लगाते हो कि भाई मेरा पेट्रोल कितना लगेगा। अगर वो इंजन के साथ में 12-13 का ही माइलेज दे रही है एंड इस इंजन के साथ में तकरीबन 18-19 के आसपास माइलेज पहुंच रहा है, तो वो कैलकुलेशन है जो 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर का पर लीटर पे फर्क आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन भी लोग करेंगे और तब रियलाइज होगा कि कौन सा उनके लिए ज्यादा अफोर्डेबल साबित होता है। ये जो इंजन है ये 103 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, डिसेंट टॉर्क देता है, डिसेंट डिलीवरी देता है। हाईवेज पे हाईवे फ्रेंडली तो नहीं है बट सिटी फ्रेंडली डेफिनेटली ये है। इसके अंदर एक गियर और एक्स्ट्रा एड ऑन होने की वजह से अब ये हाईवे फ्रेंडली कितना बनता है हम अपनी ड्राइव रिव्यू में जरूर आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए करना है चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल तो ये 7.39 लाख रुपीस में एक अच्छा अपग्रेड मुझे मालूम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके क्या ओपिनियंस है? कमेंट सेक्शंस आर ओपन फॉर यू। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। अगेन सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।